Hi friends, this is Karan and welcome to Karan ISPCS Academy. फ्रेंड्स, बीपीएससी ने फाइनली ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया है शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी 6 लाख विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है विस्तार से। टोटल पदों की संख्या की बात की जाए तो 1,70,461 है। ये अलग अलग है, जिसमें से प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि 1 से 5 अध्यापकों के लिए जो डिटेल दिया गया है। चलिए इसमें क्या दिया गया और किसके लिए कितना सीट है तो देखते हैं। कैटेगरी वाइज पहले सीट को देख लेते हैं। 1 से 5 के लिए है, कह रहा है सामान्य वर्ग के लिए यानी यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, ये है कितना टोटल तो 13,397, ठीक है। और महिला के लिए बात की जाए 13,435 है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, इस तरह से सब कैटेगरी को देख लिया जाए। और जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दृष्टिबाधित है, मुखबाधित है, अस्थि दिव्यांग है या मनोविकार बहुदिव्यांग है, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती के लिए भी है। तो अगर कैटेगरी वाइज ओवरऑल देखा जाए तो सीटों की संख्या टोटल, जिसमें उर्दू भी है, उर्दू बांग्ला कुल 15,900 यानी लगभग 16,000 के आसपास है। उतना ही महिला के भी है, 16,000 प्लस महिला के लिए है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो औरज पत्री है यानी गजटेड पोस्ट नहीं है, जो कि आप लोग को पता भी है कि गजटेड पोस्ट नहीं होता है, ठीक है। और मूल वेतन, जी हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मूल वेतन कितना है 25,000, कितना 25,000 प्रतिमाह एवं अन्य भत्ताएं भी शामिल होगा, ठीक है, अन्य भत्ताएं भी मिलेगा। और दूसरा कह रहा है कि पेंशन से रिलेटेड जो अभी काफ़ी विवाद है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें यह दे रखा है कि अस्थायी व नई पेंशन योजना के नियमानुसार अनुमान्य होगा, ठीक है। परीक्षण मान अवधि की बात की जाए तो योगदान की तिथि से 2 वर्ष की अवधि तक ये रहेगा, जो जनरली सब में रहता भी है। वही बात की जाए नेक्स्ट जो 9 to 10 जो माध्यमिका है उसके लिए 9-10 के लिए क्या क्राइटेरिया है तो उसमें देखते हैं। इसमें जो चूँकि विषय वार इसमें देखना रहता है तो विषय वार में कौन कितना सीट है और किस में कितना ज़्यादा सीट है। टोटल इसमें कितना है 8,486 है। और महिला कैटेगरी में 4,44779 है टोटल। और अगर बात की जाए आर्थिक, इस तरह से सभी कैटेगरी का अगर आप इसका पीडीएफ देखना चाहते हैं तो कर्ण ISPCS टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ऑफिशियली इसको देख सकते हैं। देखते हैं किस विषय में कितना सब सीट है। तो हिंदी में 1416 है, अंग्रेजी में 1399 है, विज्ञान में भी 1399, गणित में भी, सामाजिक विज्ञान में भी, संस्कृत 722, उर्दू 580, अरबी 63, फारसी 86, बांग्ला 23। इस तरह से सभी कैटेगरी का दिया हुआ है। नेक्स्ट जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कुछ और देखते हैं। इसका जो वेतनमान है वो 31,000 है। कितना है 31,000 पर मंथ होगा। वही अगर उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी 11th-12th की बात की जाए तो इसमें जो कुल सीट है जो अलग अलग विषय में अलग इसमें भी है तो देख लीजिए। जंतु विज्ञान 683 है, वनस्पति विज्ञान 699 है। मतलब इस तरह से पूरा इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया हूँ, आप अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। इसका अगर वेतनमान की बात की जाए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो 32,000 है, 32,000 है वेतनमान, ठीक है। बाकी जो प्रोविजनरी पीरियड रहता है वो सबके लिए सेम है 2 वर्ष। नेक्स्ट एक चीज़ और है, इसमें कहा गया कि विज्ञापन की संख्या घट बढ़ सकती है। हालांकि ये सभी में रहता है इसलिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अब एक चीज़ कह रहा है कि अभ्यर्थियों की संख्या जो आज चेयरमैन साहब ने कहा था कि अगर 6 लाख, ठीक है, 6 लाख से अगर ज़्यादा विद्यार्थी होता है तो 2 अलग अलग चरणों में या 3 चरणों में लिया जा सकता है, लेकिन ये बाद की चीज़ें हैं। अब कुछ जो इम्पोर्टेंट है कि अर्हताएँ क्या होनी चाहिए तो अगर भारत का नागरिक हो, बिहार का स्थायी निवासी हो, एवं पहली बात है कि भारत का नागरिक हो, दूसरा बिहार का स्थायी निवासी हो, तीसरा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जो राष्ट्रीय पात्रता यानी सीटेट है वो पास होना चाहिए। और ये चीज़ है दूसरा कि विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि कक्षा 1 से 5 पद हेतु नियुक्ति शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता इस प्रकार है। इसमें क्राइटेरिया है क्या, जी हाँ, क्या क्राइटेरिया है कि न्यूनतम 50% अंक उच्चतर माध्यमिक यानी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा पात्र में द्वितीय डिप्लोमा, चाहे वो कोई भी नाम से हो,
किया मतलब होना चाहिए, अथवा ये भी दिया है 45%। ये अलग अलग क्राइटेरिया है। बीएड के लिए न्यूनतम 50% अंकों के उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शास्त्रों में स्नातक होना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया है जो आप ऑलरेडी जान ही चुके होंगे। बस आपको इम्पोर्टेंट क्या है कि कब फॉर्म भराएगा और क्या पैटर्न होगा। यानी यहाँ पर भी जो 9-10 के लिए भी है, यहाँ भी कंडीशन है कि 50% अंक होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज़ और इसमें दिया गया है। अब यह क्या 9-10 में कुछ विद्यालय अध्यापक की संबंधित है, जो जैसे गणित में क्या है स्नातक, पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 वर्षीय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित विशेषज्ञ हो। ठीक है, गणित मतलब होना चाहिए। विज्ञान के केस में क्या बोला गया कि यहाँ पर भी जो वनस्पति या रसायन शास्त्र से इंजीनियरिंग अथवा स्नातक विज्ञान की आवश्यकता हो। सामाजिक विज्ञान में क्या कहा गया है कि इतिहास, भूगोल, रसायन शास्त्र या किसी 2 वर्ष में उत्तीर्ण हो, अथवा अनिवार्य रूप से विषय इतिहास से मूल आवश्यक हो। ये चीज़ें हैं। भाषा से रिलेटेड क्या है, तो वही जो सामान्य है वही 11-12 की बात की जाए तो शैक्षणिक योग्यता इसके भी दे रखा है 50% होना चाहिए। और बीएड स्नातक के साथ एडिशनल जो है इसमें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंक जो स्नातक उत्तर या समतुल्य तथा 13/11/2002 के अधिसूचित राष्ट्रीय पात्रता पद परिषद मान्यता के द्वारा समय सीमा या मापदंड मानकों का निर्धारण तथा इस तरह से नॉर्मल जो कंडीशन है उसको यहाँ पर भी दिया गया है। सेम चीज़ है सब में। नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि 11-12 के पदों की नियुक्ति हेतु निम्नवत होगा। कौन कौन, देखिए फिजिक्स के लिए कौन कौन इसमें एलिजिबल होगा। तो फिजिक्स के लिए इसमें कौन कौन है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री एंड बायो केमिस्ट्री। इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। कॉमर्स, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स, हाउएवर होल्डर डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस। बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, मतलब पूरा डिटेल दिया गया है। मैथ के लिए भी मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन कंप्यूटर विषय में अभ्यर्थियों के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। यानी कंप्यूटर वाला के लिए क्या है, अनिवार्यता नहीं है। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ जो मार्केबल पॉइंट है जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए है। क्या कह रहा है कि पहले तो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो लिया जाता है एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें है प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट 1 पेपर 1 और अथवा पेपर बीटेट पेपर 1, ठीक है, उत्तीर्ण होना चाहिए। माध्यमिक के लिए अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर 1 एवं उच्च माध्यमिक के लिए स्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट है जो नियोजित शिक्षक है ऑलरेडी, उसके लिए क्या है कि 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होना अनिवार्य नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि जो 2012 से पहले नियुक्त हैं उसके लिए अनिवार्य होना जरूरी नहीं है। नॉर्मल चीज़ एज को लेके वही आयु सीमा वही है कि 1 अगस्त तक होगा, जिसमें न्यूनतम 18 वर्ष तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के लिए आयु को 21 वर्ष किया गया है। ठीक है, अधिकतम जो जनरल मेल है 37 वर्ष, वही पिछड़े वर्ग के लिए एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष, SC/ST कैटेगरी के लिए 42। ठीक है, ये सब चीज़ें। और सेवानिवृत्ति का जो है रहेगा वो 60 वर्ष ही रहेगा। ICU में छूट की बात करें तो इसमें दिया गया है कि इस नियमावली में प्रदत्त होने की पूर्व पात्रता उत्तीर्ण जो इस तरह से मतलब अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, मेन यही है। और कुछ कंडीशन है जो आपको विज्ञापन में डिटेल से मिल जाएगा। अब जो मेन चीज़ है, जो लिखित परीक्षा होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ का ये सब चीज़ें हैं। तो देखिए क्या क्या है। भाषा 1 में अर्हता होगा, भाषा है जिसमें अर्हता क्या है कि 125 भाषा रहेगा 1 और 75 भाषा 2 रहेगा। समय 2 घंटा का रहेगा और इसका ये सब विषय रहेगा। ठीक है, लेकिन जो मेन पेपर है डिसाइडिंग पेपर वो 120 क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसमें 2 घंटा दिया जाएगा। 120 इसमें है 1 से 5 के लिए है। इसमें से गणित, रीजनिंग, करेंट अफेयर, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें देखिए फ्रेंड्स दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण। ठीक है, समान अध्ययन के पत्र प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम यानी जो बिहार सरकार का है उससे संबंधित उस तरह दिया जाएगा, लेकिन उम्मीदवार स्तर हेतु न्यूनतम अर्हता प्राप्त के आलोक में होगा। माध्यमिका के लिए निम्नादर्श के लिए क्या है, यह पत्र 2 भाग में यथा पार्ट 1 पार्ट 2 में होगा। इसका भी 120 और 120 2 घंटा रहेगा।
ठीक है, इसमें भी वही सब चीज़ें सेम चीज़ें हैं, एनसीईआरटी और जो मेन चीज़ है मतलब कॉमन जो दे रखा है पहले जो चर्चा में वही चीज़ें, एडिशनल इसमें कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ और है, साक्षात्कार रहता है इंटरव्यू, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी इंटरव्यू की कोई बात नहीं है। मेधा सूची लिखित परीक्षा के आधार पर आयोग सफल जो होगा उसको तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रायोरिटी, तो वही है अधिक उम्र वाला को मिलता है, बाकी इसमें कुछ अलग से नहीं है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें था। इसका जो फॉर्म भरने का डेट की बात की जाए, कोटी दिया हुआ, ये फॉर्म भरने के टाइम में आपको काम आएगा। हाँ, कुछ अगर सर्टिफिकेट को लेके है तो आज के दिन में ही जो चेयरमैन साहब ने बोला था उसको लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है, आप जाकर देख सकते हैं, यहाँ पे रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो इम्पोर्टेंट है, फॉर्म कब से भराएगा, तो फॉर्म भराएगा 15 जून से। कब से? 15 जून से, और कब तक? 12 जुलाई तक। ठीक है, 15 जून से 12 जुलाई तक फॉर्म भराएगा। अब जो शुल्क है ये भी इम्पोर्टेंट है, जो सामान्य वर्ग के लिए है 750 रुपये है। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपया है, सभी आरक्षित अनारक्षित महिलाओं के लिए 200 रुपया है, दिव्यांग के लिए भी 200 रुपया है, अन्य सभी उम्मीदवार जो अदर स्टेट का है उसके लिए भी 750 है, जो एज इट इज होता है। एक चीज़ इस पर इंपॉर्टेंट है जो मार्क करने वाली बात है, कह रहा है वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, जी हाँ आधार कार्ड अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपये के अतिरिक्त शुल्क पद का भुगतान नहीं किया जाएगा, यानी उसको 200 रुपये का क्या मिलेगा, अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ये सब मुख्य बातें था। और इसका PDF आप अगर देखना चाहते हैं तो करना IAS अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाके देख सकते हैं। बाकी 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस सेट के तौर पे, यानी 100 क्वेश्चन डेली MCQ डेली आपको मिलेगा करना IAS अकेडमी, करना IAS अकेडमी इसी चैनल पे, तो उसका PDF सहित मिलेगा। आप अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट करें एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करें। शुक्रिया फ्रेंड्स।